Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is divorce by mutual consent in Muslim law is known as dash, लियान, फसक, जिहार और मुबारत. मुस्लिम कानून में आपसी सहमति से तलाक को डैश के रूप में जाना जाता है. लियान, फसक, जिहार या फिर मुबारत. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मुबारत. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुबारत. Under Muslim law, divorce by mutual consent is known as mubarat. In this form of divorce, both parties mutually agree to separate, resulting in a divorce. मुस्लिम कानून के तहत आपसी सहमति से तलाक को मुबारत कहा जाता है. तलाक के इस रूप में दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग होने पर सहमत होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तलाक हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, the right to permanent alimony is available to husband only, to wife only, to both husband and wife, or to the dependents only. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता का अधिकार उपलब्ध है केवल पति को, केवल पत्नी को, पति और पत्नी दोनों को या फिर केवल आश्रितों को. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पति और पत्नी दोनों को. Section 25 of the Hindu Marriage Act 1955 deals with permanent alimony and maintenance. The right to permanent alimony or maintenance is available to both husband and wife upon dissolution of marriage. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण से संबंधित है. विवाह बंधन से अलग हो जाने पर स्थायी गुजारा भत्ता या भरण पोषण का अधिकार पति और पत्नी दोनों को उपलब्ध है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर सिविल रेमेडीज फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957? सेक्शन 55, सेक्शन 56, सेक्शन 57 और सेक्शन 58. कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कौन सी धारा सिविल उपचार प्रदान करती है? धारा 55, धारा 56, धारा 57 या फिर धारा 58. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 55. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 55. Recently, in the case of Louis Vuitton, Melatier versus www.hot24.com and others, the Delhi High Court ordered rupees 5 lakhs as cost in favor of luxury brand Louis Vuitton and injuncted the website from using the photographs, images of which the copyright vests with the luxury brand. Section 55 provides for civil remedies for copyright infringement under the Copyright Act 1957. हाल ही में लुई विटॉन मेलेटियर बनाम www.hot24.com और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन के पक्ष में 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया और वेबसाइट को उन तस्वीरों का उपयोग करने से रोक दिया जिनका कॉपीराइट लग्जरी ब्रांड के पास है. धारा 55 कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन के लिए सिविल उपचार प्रदान करती है. Next question. Which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 deals with the form and contents of an arbitral award? Section 29, Section 30, Section 31 और Section 32. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा मध्यस्थता अवार्ड के स्वरूप और विषय वस्तु से संबंधित है? धारा 29, धारा 30, धारा 31 या फिर धारा 32. The correct answer is option C, section 31. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 31. Recently, in the case of Palm Developments Private Limited versus State of West Bengal and another, the Supreme Court observed that under section 31(7) of the Arbitration and Conciliation Act, the arbitrator has the authority to grant interest for the pre-reference period unless the contract prohibited it.
Section 31 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 deals with the form and contents of an arbitral award. हाल ही में पाम डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 31(7) के तहत मध्यस्थ को पूर्व संदर्भ अवधि के लिए ब्याज देने का अधिकार है, जब तक कि अनुबंध में इसे प्रतिबंधित ना किया गया हो। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 31 मध्यस्थ अवार्ड के स्वरूप और विषय वस्तु से संबंधित है। Last question. An agreement in restraint of trade is dash valid, voidable, void और unenforceable. व्यापार प्रतिबंध समझौता डैश है वैध, शून्य करणीय, शून्य या फिर अप्रवर्तनीय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी void. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शून्य। Section 27 of the Indian Contract Act states an agreement in restraint of trade is void. This section states that every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता शून्य है। इस धारा में कहा गया है कि प्रत्येक समझौता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वैध पेशा, व्यापार या कारोबार करने से रोका जाता है, उस सीमा तक शून्य है। Now is the time for practice question. In a commercial suit, what is the consequence if the pleading is not accompanied with statement of truth? Imposition of cost, striking out the pleading, proceeding ex parte or none of the above. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। किसी वाणिज्यिक मुकदमे में यदि दलील के साथ सत्य का कथन ना दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? लागत का अधिरोपण, दलील को खारिज करना, एक पक्षीय कार्यवाही करें या फिर इनमें से कोई नहीं। Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।